पैराग्राफ इंडेंट या पैराग्राफ इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब होता है जगह या स्पेस को छोड़ना। फॉर एग्जांपल जब कोई बुक या कोई मैगज़ीन हमारे पास होती है तो आपने देखा होगा कि मैगज़ीन में या किसी भी बुक के में जो पैराग्राफ होता है उसमें आमतौर पर क्या होता है कि ये जो साइड्स होती हैं ये आपकी छुड़ी होती हैं, छोड़ी जाती हैं। अप साइड में भी छूटी हुई होती है, नीचे भी छूटी होती है। लेकिन पैराग्राफ की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसमें राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में जो आपकी स्पेस है वो छोड़ा हुआ होता है। और एक ख़ास बात है कि पैराग्राफ की जो स्टार्टिंग होती है या फर्स्ट लाइन होती है वो कुछ ज़्यादा स्पेस छोड़कर लिखी जाती है। देख रहे होंगे आप, इसमें फर्स्ट लाइन थोड़ी छोड़ी हुई है, इसमें स्पेस है, और बाकी फिर हमारी बिल्कुल सीक्वेंस में हमारा पैराग्राफ दिया गया है। तो इसको हम इंडेंटेशन बेसिकली कहते हैं। इसको हम सेट कैसे करते हैं? तो इसको सेट करने के लिए ज़रूरी ये है कि हम जो हमारे पास जो हमने पैराग्राफ लिखा हुआ है या जो हम कोई टेक्स्ट तैयार कर चुके हैं तो उस टेक्स्ट को तैयार होने में हम या तो बाद में भी इसको सेट कर सकते हैं या स्टार्ट में भी हम इसको सेट कर सकते हैं। तो अगर हमको जो पैराग्राफ हमारे सामने लिखा हुआ है इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम पैराग्राफ जो रिबन है, रिबन में हम पैराग्राफ वाले टैब में जाते हैं और इस पैराग्राफ टैब पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये एक मीनू हमारे पास सामने एक हमारा इंटरफेस आता है खुलकर, जिसमें आप देख रहे होंगे इसमें लिखा हुआ इंडेंट्स एंड स्पेसिंग और दूसरा लाइन एंड पेज ब्रेक। तो इंडेंट एंड स्पेसिंग में हम जैसे कि अलाइनमेंट हमने पढ़ा था तो जर्नल टैब जो हमारा पोर्शन है इसमें हमारा अलाइनमेंट है, जो लेफ़्ट अलाइनमेंट पहले से ही डिज़ाइन है, हम इसमें डिफरेंट चेंज भी कर सकते हैं। अब आता है सेकंड पोर्शन जो है इसका इंडेंटेशन। इंडेंटेशन में जैसे लिखा हुआ है आपने देखा होगा कि इसमें लिखा हुआ है लेफ़्ट, राइट एंड स्पेशल। तो अब आप समझ लीजिए कि लेफ़्ट पर जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप देखिए जैसे फॉर एग्जांपल लेफ़्ट में अगर हमने इसमें स्पेस दे दिया 1.5 सेंटीमीटर और जैसे हम ओके करेंगे तो देखिए कि हमारा जो पैराग्राफ है ये 1.5 सेंटीमीटर का स्पेस इसने छोड़ दिया। ठीक, अब दूसरा ऑप्शन हम करके परफॉर्म करके देखते हैं। अब इसमें हम ये लेते हैं कि राइट साइड में हम क्या करेंगे कि 1.5 अगर हम छोड़ते हैं, ठीक है, तो अब आप देखिए जैसे हम ओके करेंगे तो ये हमारा राइट साइड का जो पोर्शन इसमें 1.5 का पोर्शन जो है वो हमारा छूट जाएगा। ठीक है, फिर हम इसके बाद क्या कर रहे हैं, अब आप देखिए इसमें एक स्पेशल जो पोर्शन है, इसमें स्पेशल पोर्शन में हम चेक करते हैं कि इसमें अगर हम फर्स्ट लाइन, इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। तो फर्स्ट लाइन अगर मैं दिए बाई 1.27 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो पहली लाइन जो पैराग्राफ की है वो 1.27 सेंटीमीटर स्पेस छोड़ देगी और बाकी पैराग्राफ हमारा अब उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। तो ये होता है। दूसरी चीज़ हमारी वो है, दूसरा जो ऑप्शन है इसमें वो है आपका स्पेशल में ही हैंगिंग। हैंगिंग में अगर हम हैंगिंग में अगर हम इसका 1.27 सेंटीमीटर छोड़ देते हैं, हम ओके करते हैं तो ओके करते ही क्या होता है कि पहली लाइन जो हैंग करती है बाकी जो पोर्शन है हमारे पैराग्राफ का वो एक साइड में हट जाता है, ये स्पेस दे देता है। ठीक है, स्पेस हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपने पैराग्राफ को सेट करते हैं। अब इसकी पूरी सेटिंग को एक बार फिर से हम देखते हैं। तो देखिए इसको जैसे फॉर एग्जांपल अब हम इंडेंटेशन करना है एक्चुअल में। अब हमको फर्स्ट क्या करते हैं, हम लेफ़्ट में 1.5 सेंटीमीटर स्पेस दे देते हैं, राइट साइड में अपने पेज के राइट साइड में हम 1 सेंटीमीटर स्पेस दे देते हैं और फर्स्ट लाइन को हम 1.27 सेंटीमीटर का स्पेस दे देते हैं। राइट, अब हम जैसे ओके करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा जो पैराग्राफ है वो ऐसे सेट हो गया। पहली लाइन हमारी 1.27 सेंटीमीटर हमारा स्पेस उसने छोड़ा है और बाकी का जो दोनों पोर्शन है वो हमारा 1.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इसने हमको स्पेस प्रोवाइड किया है। तो ये इस तरीके से हम अपने जो हमारा डॉक्यूमेंट है, हमारा जो पेज है उसमें हम इंडेंटेशन कर सकते हैं। ये काम हम आपके रूलर की मदद से भी कर सकते हैं। रूलर में आप जब जाएंगे तो आप देखिए कि इसमें फर्स्ट लाइन इंडेंट दिख रहा है आपको। जैसे कि आप इसको हल्के से ड्रैग करेंगे तो फर्स्ट लाइन आपका इतना स्पेस आपको दे देगी। ठीक है, तो और फिर नीचे की जो लाइन है, नीचे का जो रूलर का जो पॉइंट है लेफ्ट इंडेंट दिखा रहा है तो इसको हम यहाँ से इस तरीके से मूव करा सकते हैं या हम स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये काम हम आपके रूलर की मदद से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इंडेंटेशन का एक पार्ट और होता है, ये आपका
स्टैंडर्ड टूल बार में हम डिक्रीज इंडेंट कर सकते हैं और इंक्रीज इंडेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिक्रीज इंडेंट पे जब हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे हम डिक्रीज पर क्लिक किया तो क्या हुआ कि हमारा जो ये पोर्शन था वो एक पॉइंट इतना आपका स्पेस इधर हट गया, ठीक है। और अगर हम डिक्रीज पे करेंगे तो हमारा एक पॉइंट इधर आपके टैब के हिसाब से इतना खिसक गया या इधर हट गया। तो इस तरीके से हम इंडेंटेशन कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन, आपका हैंगिंग इंडेंटेशन, राइट साइड इंडेंटेशन, लेफ्ट साइड इंडेंटेशन, तो 4 तरीके से इंडेंट हम कर सकते हैं अपने पैराग्राफ को। तो इस तरीके से हम अपनी डॉक्यूमेंट्स को, हम अपनी मैगज़ीन को, या हम अपने किसी भी न्यूज़पेपर को इस तरीके से हम, या किसी बुक को हम इस तरीके से इसे डिज़ाइन कर सकते हैं, हम इसे फॉर्मेट कर सकते हैं। एंड दैट इज़ अ पार्ट अंडर द फॉर्मेटिंग। ये जो हम सीख रहे हैं ये फॉर्मेटिंग का हिस्सा है, यानी कि अब हम अपने डॉक्यूमेंट को लिखने के बाद फॉर्मेट कर रहे हैं।